जो है वो फॉलो करते हुए, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कोविड-19 का हमने एक सिंपल एक इनॉग्रेशन रखा है। और ये हमारा जो है 15th ऑफिस होगा, ठीक है। और हम कठुआ, जम्मू, उधमपुर, नौशहरा, उधमपुर और उसके बाद किश्तवाड़, यहाँ हमारे ऑफिस जो हैं वो फंक्शनल हो चुके हैं। और इसमें सभी जितने भी हमारे एकजुट जम्मू के मेंबर्स हैं उनको सबको बधाई है। और आज की कार्रवाई हम अपने चेयरमैन से अनम्यूट करें सर। किरण जी का लिंक शायद हमारे से थोड़ा टूट गया है, मैं उनको वापस जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तब तक मैं पूछना चाहूंगा कोली जी से। कोली जी, आपकी तैयारी पूरी है इस टाइम पे? किरण जी बताइए। हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, पहले मैं बोलता गया तो मुझे फिर सचिन जी का कॉल आया कि आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, तो आप सभी का स्वागत है। हमारे चेयरमैन जो जम्मू के श्री अंकुश शर्मा जी ने भी ज्वाइन किया है। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये बता रहा था कि ये हमारा जो है किरण, आपकी आवाज मुझे लगता है फिर आना सबको बंद हो गई है। बंद हो गई है। अब आ रही है सर? बीच में कट कट के आ रही ओके, एक्चुअली सर 2G है ना। है। तो कोई बात नहीं। तो जी, तो उसमें मैं सचिन जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना वीडियो ऑन करें। और अब चेयरमैन से हम परमिशन लेते हैं कि सर आप इजाजत दें हमें, हम अपने जो है इस नौशहरा के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की जो है इनॉग्रेशन शुरू करें। प्लीज गो अहेड। जी सचिन जी। नौशहरा से आई थिंक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है उनका। रवीश जी, आप उनका जो है वो आपने सेटिंग करा हुआ है तो उनका आप ऑन करें, सचिन कोहली जी का। अब वो फिर आगे से वो जो है वो रिबन कटिंग करेंगे तो आगे उनको आप ओपन करें। हाँ, मैंने ओपन ही रखा था उनको, वो डिस्कनेक्ट दिख रहे हैं मुझे अभी। मैं कनेक्ट करने की ओके कोशिश कर रहा हूँ फिर से। ओके सर। वो डिस्कनेक्ट दिख रहे हैं। एक एक 30 सेकेंड्स का समय और लगेगा, 30 सेकेंड कोई आपको बात नहीं सर।
किरण जी, सचिन जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अब आगे उनको बोलें कि कैसे कार्रवाई करें वो। हेलो सचिन जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? सचिन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? सचिन जी, लिमिट आने पड़ेगा। हैंग हो रहा है उनका, आई थिंक। वीडियो क्वालिटी हाई जा रही है ना? वीडियो क्वालिटी हाई अभी 1 मिनट में आएगा। नॉर्मल रख लो। हाँ, वो ऑटोमेटिक होता है ना। वॉइस वॉइस पे रख लो किरण जी, वॉइस पर रख लो, वॉइस पर। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। 1 मिनट दीजिए, कनेक्शन प्रॉब्लम। लीजिए स्क्रीनशॉट जो है ना सबकी फोटो जो सब ऑन करके एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ऑफ कर लेते हैं। नहीं, वो 1 मिनट हो जाएगा। आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे ख्याल में वो शेयरिंग के लिए भी प्रॉपर रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरे ख्याल में एक बार। हाँ, मैं ले चुका हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जिसमें दिख रहे हो विंडोज में। हाँ, मैं है? ले चुका हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कर दिया है मैंने। वो 1 मिनट में फिर से कोहली कोहली जी को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं। वो कनेक्ट हो चुके हैं अभी। कोहली जी, आप सुन पा रहे हैं अभी? सचिन जी, सचिन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं अभी? सर शायद इनका म्यूट हो गया है, अनम्यूट करना पड़ेगा। अंकुर जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम कार्रवाई आगे बढ़ाएं। जब इनका कनेक्शन स्टेबल हो जाता है तो हम रिबन कटिंग उस टाइम पे जोड़ लें प्रोग्राम के साथ। तो उन तक आवाज पहुंच रही है अभी तक? हाँ जी, सचिन जी, आवाज आ रही है आपकी। सचिन बोल रहे हैं? सारा जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन तक आवाज पहुंच रही है हमारी सबकी? हाँ जी, हाँ जी। जी जी, सबके ठीक है। बाद सबकी आवाज। बोले हम। अंकुर जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। जी, मैं एकजुट जम्मू के जितने भी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं कि जिस क्रम में हम अपने ऑफिस खोल रहे हैं उसी क्रम में 15th ऑफिस हमारा एकजुट जम्मू का आज नौशहरा में खुल रहा है। और हमने ये कॉन्शियसली डिसाइड किया कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस होगा वो नौशहरा में होगा, क्योंकि हम नौशहरा की डिमांड के साथ पूरे तरीके से इन सिंक हैं कि नौशहरा को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाना चाहिए। और उसी क्रम में
हमने ये डिसाइड किया कि नौशहरा को ही आधार बना के, नौशहरा को ही सेंटर प्लेस बना के राजौरी जो आज जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा एकजुट जम्मू का, वो नौशहरा होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे लगता है कि हमारे बहुत प्रिय साथी वहाँ के गौतम गुजराल जी, जिनके पिताजी का कुछ दिन पहले देहांत हुआ, उनके लिए मुझे लगता है कि 1 मिनट का मौन रख के अगर हम सारे लोगों ने श्रद्धांजलि दे सकें तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो पाएगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 1 मिनट का मौन धारण करें ताकि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना कर सकें। और गौतम गुजराल जी जो एकजुट जम्मू के बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर भी हैं, वहाँ पे बहुत एक्टिव वर्कर भी हैं, उन्हें भी हमारा ये संदेश पहुंचे और मुझे लगता है 1 मिनट का मौन हमें रखना चाहिए। ओम शांति। मैं फिर एक बार बधाई देना चाहूंगा प्रोग्राम शुरू करने से पहले सचिन जी शायद पूरे जम्मू परिवार को भी, खासकर डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स नौशहरा डिस्ट्रिक्ट राजौरी को भी, कि आज नौशहरा में भी हमारा फॉर्मल तरीके से ऑफिस इनॉग्रेट हो रहा है। आप सब लोग ये जानते हैं कि हमारी बहुत इच्छा थी कि हम स्वयं वहाँ पे आके ऑफिस को इनॉग्रेट करें, लेकिन कोविड-19 सिचुएशन के कारण जिस तरीके से कंटेनमेंट जोन्स नोटिफाई किए गए हैं, रेड जोन्स नोटिफाई किए गए हैं, एसओपीज नोटिफाई की गई हैं, हमें ये लगा कि हमें फिर वर्चुअल मोड के जरिए ही, जिस तरीके से बाकी बिजनेस भी कंडक्ट हो रहा है वैसे ही अपने ऑफिसेज जो है वो ओपन करने चाहिए। देखिए, बहुत कुछ समय पहले से एक मोरेटोरियम सा लग गया था हमारे ऑफिस ओपनिंग पे, डिस्पाइट हैविंग टीम्स एट ऑल प्लेसेस और ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर एट ऑल प्लेसेस, हमारे ऑफिसेज इनॉग्रेट नहीं हो रहे थे। तो आप ये सब जानते हैं कि पिछले 2 दिन पहले हमने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में भी ऑफिसेज इनॉग्रेट किए, कल हमने किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस इनॉग्रेट किया और आज हम नौशहरा का डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस वर्चुअल मोड से इनॉग्रेट कर रहे हैं। इसके साथ ही एकजुट जम्मू के कठुआ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, अखनूर को भी हमने ऑर्गेनाइजेशनली एक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट माना है, अखनूर डिस्ट्रिक्ट, नौशहरा, आपका उधमपुर, आपका किश्तवाड़ में हमारे ऑफिसेज सेटअप हो गए और एकजुट जम्मू बहुत स्पीड से लोगों मतलब अपने ऑफिस बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहा है। इस चीज़ के लिए हम सब बधाई के पात्र हैं। मैं सटीक बात करूंगा, सीधी बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स जो राजौरी नौशहरा के हैं, उन पे कुछ जो जिम्मेवारियां अब हैं, मैं चाहूंगा कि वो ध्यान से उससे सुन लें ताकि आने वाले कुछ समय में टारगेट ओरिएंटेड होके जो हमें काम करना है हम उस पर काम करें। देखिए, मेरा ये शुरू से ही कहना है कि किसी भी संगठन को पॉलिटिकल पार्टी कन्वर्ट होकर लोगों तक पहुंचने के लिए और फिर इलेक्टोरल बेनिफिट्स लेने के लिए या इलेक्टोरल गेन लेने के लिए या सत्ता में आने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है। एक तो आपके संगठन का एक मैसेज होना चाहिए जो लोगों को बढ़िया लगे, जिससे लोग इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हो। दूसरा, आपके संगठन का कोई चेहरा होना चाहिए, जिसे आप लीडर कह लें या चेहरा कह लें, जो लोगों के साथ कनेक्ट करे, जो लोगों को इंस्पायर करे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आपका एक संगठन होना चाहिए जो बॉटम से ले टॉप तक बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से बना हो, तभी उसे ऑर्गेनाइजेशन भी कहेंगे अगर वो ऑर्गेनाइज तरीके से बना होगा। और फिर उसके बाद उस संगठन की एक्टिविटीज जो मैकेनिक्स आप जिसको कह लें, चाहे वो इलेक्शन के टाइम पे कैंपेन कह लें, मैनिफेस्टो कह लें या लोगों तक रीच आउट करने की बात कह लें। तो फॉर्चुनेटली पिछले 4-5 वर्षों के काम के कारण आज हम अपनी
दो रिक्वायरमेंट्स तो पूरी कर चुके हैं। वी हैव अ फेस, वी हैव अ लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसके जरिए हम लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। हमारे संगठन का मैसेज, जो हमारी एक्टिविटीज, हमारा मैसेज तो हमारी एक्टिविटीज ही है। जिन इश्यूज पे, जिन वैचारिक इश्यूज पे, जिन आइडियोलॉजिकल इश्यूज पे हम काम करते हैं, वो भी लोगों को इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करता है। मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा कि क्या इश्यूज हमने उठाए, क्योंकि ये इन हाउस एक प्रोसीडिंग है, इन हाउस एक मीटिंग है, और सब लोग ये जानते हैं कि किन इश्यूज पे हम काम कर रहे हैं, क्या हमारी सोच है, क्या हमारी विचारधारा है, क्या हमारा विजन है, क्या मिशन है, क्या टारगेट है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज संगठन जो है, तो वो हमारा 50% काम जो है वो हो चुका है संगठन बनाने का। आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू संभाग के, जम्मू प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स जो है, वो जो टीम्स जो है वो गठित हो चुकी है। उसके बाद अब ये दूसरे सीक्वेंस में ऑफिसेज इनॉग्रेशन करने का काम हम शुरू कर रहे हैं। तो जैसा मैंने शुरू में बताया, कितने ही डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी प्रेजेंस ऑफिशियली स्थापित हो चुकी है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेंबरशिप बढ़ रही है, हर जगह पे हमारी टीम्स हैं। तो संगठन बनाने का काम भी एक हद तक पूरा हो चुका है, लेकिन अब हमें संगठन को ग्रास रूट लेवल तक लेके जाना है। ये तय किया और हमने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर भी की कि एकजुट जम्मू के डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स और खासकर नौशहरा के लोगों की अब ये जिम्मेवारी होगी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक्स, उन सब ब्लॉक्स पे नौशहरा की जो टीम है वो 31 मेंबर्स की टीम कंस्टिट्यूट करेगी। तो मान लीजिए अगर 10 ब्लॉक्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में, तो 31 मेंबर्स की 10 ब्लॉक लेवल टीम्स कंस्टिट्यूट करने की जिम्मेवारी आने वाले 2 महीनों में, मैं ये कहूँ 2 महीने में आपकी रहेगी। और फिर उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको हर एक पंचायत पे, क्योंकि देखिए ब्लॉक के अंतर्गत पंचायत आती है, तो एक ब्लॉक में जितनी भी पंचायत है वहाँ की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके आप हर पंचायत में 11 मेंबर टीम मिनिमम जो है वो एकजुट जम्मू की खड़ी करेंगे, क्रिएट करेंगे, ताकि संगठन जो हमारा है वो जम्मू से डिस्ट्रिक्ट और हर डिस्ट्रिक्ट से उसके ग्रास रूट लेवल तक यानी पंचायत लेवल तक जाए। फिर पंचायत, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट की टीम्स मिलके, जैसे नौशहरा एक टाउन है, राजौरी एक टाउन है, वहाँ वार्ड लेवल पे भी टीम कंस्टिट्यूट करेंगे। और फिर उसके अलावा फिर जितने भी बूथ्स हैं, जो पोलिंग बूथ्स हैं हमारे, जब हमारी पंचायत लेवल पे, वार्ड लेवल पे टीम्स कंस्टिट्यूट हो गई होगी, उसके बाद पोलिंग बूथ लेवल पे भी हमारी 8 मेंबर, 10 मेंबर या 7 मेंबर मिनिमम हमारी टीम्स कंस्टिट्यूट करने की जिम्मेवारी हर एक डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर की होगी। ये टारगेट हमें 6 महीने में अचीव करना है, क्योंकि मैं अपने पिछले उद्बोधनों में भी ये स्पष्ट तरीके से कह चुका हूँ कि एकजुट जम्मू इस समय एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव बन के जम्मू के लोगों के सामने पेश होगी। हमें आने वाले इलेक्शंस में, आने वाले चुनावों में जम्मू संभाग के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी भी कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं, वहाँ पे अपने कैंडिडेट्स खड़े करने हैं, ताकि जम्मू को एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव हम दे सकें। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा संगठन टॉप से बॉटम या बॉटम अप अप्रोच लेके चले, तो बॉटम से टॉप तक, ग्रास रूट लेवल तक हमारा संगठन खड़ा हो जाए। और आने वाले 1-1.25 साल में, 1.5 साल में ऐसा हमारा अनुमान है कि इलेक्शंस घोषित हो सकते हैं, तो हमें उससे पहले अपनी तैयारी करेंगे। एक चीज तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का प्राइम जो काम रहेगा, प्राइम जो एक्टिविटी रहेगी हमारे नौशहरा के लोगों की, नौशहरा के डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स की या राजौरी के डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स की, वो जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया उस तरीके से संगठन को नौशहरा डिस्ट्रिक्ट में खड़ा करने की रहेगी 6 महीने के अंदर। दूसरा, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब हमारा जो ऑफिस फॉर्मली यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, ये पूरे जनता की नज़र में, हमारे संगठन की नज़र में एक फंक्शनल ऑफिस की तरह दिखेगा, यानी काम करता हुआ दिखेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोविड-19 की सिचुएशन में कभी कभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी ना कर पाए। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि फिर भी अगर हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना भी कर पाए, जिसमें आपके नौशहरा के, राजौरी के जो लोकल गवर्नेंस के इश्यूज होंगे, वैचारिक इश्यूज होंगे, वो आप टेकअप करेंगे। डे टू डे अफेयर्स में जो आपको लगता है कि एकजुट जम्मू को वहाँ पे इश्यूज उठाने चाहिए, वो आप टेकअप करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं भी हो पाता है कोविड-19 सिचुएशन के कारण, तो कम से कम जिस तरीके से आज आप जो मेंबर्स ऑफिस में आए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, एक ऑफिस की पूरी लुक है, इसमें अपनी मीटिंग्स आप हफ्ते में मिनिमम 2 अरेंज करिए। उसके पिक्चर्स जो हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, वो आप जरूर फेसबुक अकाउंट पे, अपना एक फेसबुक अकाउंट आप बना सकते हैं एकजुट जम्मू नौशहरा, या अपने इंडिविजुअल प्लस अपने इंडिविजुअल अकाउंट से शेयर करें कि आज एकजुट जम्मू नौशहरा या डिस्ट्रिक्ट राजौरी की जो टीम है वो अपने हेड ऑफिस में बैठ इन विषयों पर उन्होंने चर्चा की। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम ऑफिस में आके मीटिंग करके उसकी फोटोज खींच के
फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर डालें। इससे होगा ये कि एकजुट जम्मू की जितनी भी टीम है, उनकी वर्किंग है, उनकी जो प्रेजेंस है वो लोगों को दिखेगी और इससे लोगों में विश्वास पैदा होगा कि एकजुट जम्मू एक लाइव ऑर्गेनिक संगठन है जिसकी प्रेजेंस हर जगह पे है, क्योंकि ये सारी चीजें किश्तवाड़ के लोग भी करेंगे, उधमपुर के लोग भी करेंगे, जम्मू की टीम्स भी करेंगी, कठुआ की टीम्स भी करेंगी। तो यही पूरे समाज को बताना कि यस वी आर फंक्शनल, वी आर डूइंग थिंग्स फॉर यू, और हमारी प्रेजेंस मार्क करवाना लोगों में ये विश्वास पैदा करेगा कि ये एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के तौर पे हमारे लिए हो सकते हैं। तो मेरा निवेदन यही रहेगा नौशहरा टीम से कि ये मिस ना करें। हफ्ते में अगर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाते तो कम से कम दफ्तर में आके फोटो खिंचवा के वो पिक्चर्स दफ्तर के अंदर की कुछ चीज़ों के साथ, जो चीज़ें आप उस मीटिंग में डिस्कस करें उसके साथ ही चाहे डाल दें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। एक चीज़। दूसरा, हमने आने वाले 1-1.5 महीने में या 2 महीने में ये तय किया है कि एकजुट जम्मू को पॉलिटिकल पार्टी हम रजिस्टर करवाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवाने के लिए मिनिमम 100 मेंबर्स चाहिए होते हैं, जिन्हें फाउंडिंग मेंबर्स कहते हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहूँगा कि इस समय जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं, हमने ये तय किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट से उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए एज फाउंडिंग मेंबर्स। तो देखिए 100 तो मिनिमम है, लेकिन मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, वो 400-500 लोग भी हो सकते हैं। तो नौशहरा डिस्ट्रिक्ट से, नौशहरा राजौरी डिस्ट्रिक्ट से जॉइंटली कलेक्टिवली आप जितने भी व्यक्ति जो इंटरेस्टेड हैं एकजुट जम्मू के फाउंडर मेंबर्स बनने में, फाउंडर मेंबर्स एज फार एज पॉलिटिकल पार्टीज कंसर्न, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो उनका ब्यौरा आप एक इकट्ठा कर लें। आपके ग्रुप में क्या डॉक्यूमेंट्स उन्हें आने वाले कुछ समय में अरेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना वोटर आईडी अटेस्टेड थ्रू नोटरी, कुछ एफिडेविट, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके अपनी फाइल हमें देनी पड़ेगी, जिसके बेसिस पे हम उनके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपनी एप्लीकेशन के साथ अपनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवाएंगे। तो वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, वो इकट्ठा करने का काम भी कर लें। मैं ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग पे फिर आपको याद करवाना चाहूँगा कि वो आपका प्राइमरी काम है। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग आपको 6-7 महीने में हर एक ब्लॉक पे, हर एक पंचायत पे, हर एक वार्ड पे, हर एक पोलिंग बूथ लेवल पे आपको करनी है। दूसरा, मैंने आपको पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन का बताया, और तीसरा मैंने आपकी डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में आपको बताया कि अगर आपके लोकल इश्यूज, चाहे वो जिस तरीके से गौतम जी ने फेस की प्रॉब्लम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में कोविड की मिसमैनेजमेंट को लेके, इस तरीके के और इश्यूज, अपने लोकल डेवलपमेंटल इश्यूज, वो आप टेकअप कर सकते हैं। अगर वो ना भी हो तो आप दफ्तर में बैठ के फोटो खींच के हफ्ते में 2 बार मिनिमम अपनी प्रेजेंस जो है वो सोशल मीडिया पे दर्ज करवाएंगे। आप प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी वो शेयर करेंगे। इस तरीके की एक्टिविटीज रहेंगी, और ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के साथ साथ हमारा पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी चलेगा। उसमें और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सब हमारे टीम मेंबर्स आपके साथ, आपके ग्रुप में शेयर करेंगे। रिटन डॉक्यूमेंट्स, रिटन एक डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। हमें 6 महीने में एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह उभर के एक क्रांतिकारी तरीके से समाज में आना है, और हमें एक अल्टरनेटिव की तरह जम्मू संभाग के लोगों को अपना ये स्ट्रक्चर देना है। और फिर हमने ये तय किया है कि हमारे जम्मू संभाग के, जैसे मैंने पहले भी बताया, जितनी भी जम्मू संभाग में कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज है, जो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट्स हैं, वहाँ पे हम कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, और वो कैंडिडेट्स हमारी फैमिली में से ही होंगे, एकजुट जम्मू के अंदर से ही होंगे। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि वो कोई भी व्यक्ति जो इससे पहले विधायक रह चुका है, मंत्री रह चुका है, उसे हमारे संगठन में खासकर टिकट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि हम एक अल्टरनेटिव को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्टरनेटिव्स तभी क्रिएट हो सकते हैं जब फ्रेश एयर इन्फ्यूज हो, यानी नए चेहरे नई सोच के साथ इन्फ्यूज हो। कोई भी व्यक्ति जिसका पॉलिटिकल करियर है, जिसने 10-12 साल विधायकी की, मंत्री रहा या कोई भी रहा, वो एक पुराने सिस्टम को ही अपने साथ ढोता है। तो मैं ये आपको चाहूँगा कि आप आपस में एक समन्वय बना के ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग करने का काम करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बीच से ही हमें कैंडिडेट्स भी ढूंढने हैं, और ऑर्गेनाइजेशन बनेगी तो वही ऑर्गेनाइजेशन उन कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने में उनकी सहायता करेगी, उनकी मदद करेगी, क्योंकि बिना ऑर्गेनाइजेशन के तो कोई चुनाव लड़ा नहीं जा सकता। तो इन चीज़ों पे फोकस करना हमारा प्राइम कर्तव्य है। अब ऑफिस हमारा एकजुट जम्मू का नौशहरा में भी फंक्शनल हो चुका है। मैं एक बार फिर बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ एकजुट जम्मू के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स को, जो डिस्ट्रिक्ट नौशहरा और राजौरी का काम देख रहे हैं, और उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इन इश्यूज पे काम करें, और पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फाउंडिंग मेंबर्स बनने के लिए जो आपके साथ डिटेल्स शेयर की जाएंगी, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें। और फाउंडिंग मेंबर्स की कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं एज फार एज कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टी, वो भी आपके साथ डिटेल में शेयर कर दिया जाएगा, ताकि हम इफेक्टिवली अपना काम आगे बढ़ा सकें। तो इसी के साथ एक बार फिर
मैं एकजुट जम्मू की पूरी टीम, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव टीम के जो मेंबर्स यहाँ पे हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव टीम के मेंबर्स जो नौशहरा राजौरी डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स जो जम्मू से, कठुआ से, हर जगह से, सांबा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में, उन सबको बधाई देता हूँ कि आज एक और पड़ाव हमने पूरा कर लिया और नौशहरा डिस्ट्रिक्ट में भी हमने अपनी प्रेजेंस जो है वो बना ली। हमारी टीम तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, 80+ के करीब मुझे लगता है कि व्हाट्सएप में हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं। अब आप लोग जिन्होंने ऑफिस इसको चलाने की जिम्मेवारी ली है, वो बाकी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स से भी आउटरीच करें, उनसे बात करें, उनको ये संदेश दें कि हमारा ऑफिस फंक्शनल हो चुका है और अकॉर्डिंगली SOP फॉलो करके आप अपनी एक्टिविटी वहाँ पे शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी प्राइमरी मेंबरशिप का भी बता दीजिए। जी प्राइमरी मेंबरशिप का भी जो मेंबरशिप फॉर्म बनाए हैं। एक और चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी। हमने प्राइमरी मेंबरशिप बढ़ाने के लिए एकजुट जम्मू ने अपने जो फॉर्म्स हैं, जिन फॉर्म्स को भर के आप प्राइमरी मेंबर बनेंगे, वो छपवा लिए हैं। किसी माध्यम से मैं किरण जी से बात करूंगा और किसी तरीके से आपके पास वो फॉर्म्स पहुंचा दिए जाएंगे। सबसे पहले ये है कि उसमें प्राइमरी मेंबरशिप फी के साथ वो फॉर्म भरना है, वो हमने बड़ी नॉमिनल फी रखी है ताकि हम किसी पे डिपेंडेंट ना हो और खुद ही अपने रिसोर्सेज जनरेट करें। 100 रुपये हमने उसमें फीस रखी है, वो फॉर्म भर के ऑफिशियली प्राइमरी मेंबरशिप बन जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स से मैं ये निवेदन करूंगा कि सबसे पहले वो अपना भी फॉर्म भर ले, क्योंकि वो मेंबर तो हैं ही, लेकिन ये प्राइमरी मेंबरशिप का जो हमने नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया है, जो एक हार्ड फॉर्मेट भर के आपको सबमिट करना है ताकि रिकॉर्ड भी मेंटेन हो और मेंबरशिप और भी बढ़े, उसमें आप सबसे पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स जो है वो प्राइमरी मेंबरशिप का फॉर्म भरते हैं, फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। और हर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर टारगेट रखे कि 50-50, 100-100 लोगों को प्राइमरी मेंबर एकजुट जम्मू का बनाए, तो वो फॉर्म्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। और फाउंडर मेंबर्स तो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स जो हैं उन्हीं में से बनेंगे, क्योंकि उनका साथ जो है वो काफ़ी महीनों से हमें मिल रहा है और उन्हीं की मतलब काम के कारण, उन्हीं की एफर्ट्स के कारण इतने ऑफिस हम सारी जगह पे खोल पा रहे हैं। तो फाउंडिंग मेंबर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स जो हमारे ऑलरेडी हैं, उन्हीं में से हम बनाएंगे। और ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट होगी कि जम्मू में जिस समय ऑल्टरनेट गवर्नेंस की बात हुई, जिस समय पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हुई, एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी पहली जम्मू की फॉर्म हुई, जिसकी रिकग्निशन पार्टी बनने से पहले लोगों में है, उसके हम फाउंडिंग मेंबर्स बन रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी हम इसको रजिस्टर करवाएंगे। प्राइमरी मेंबरशिप का काम जो है वो आप आगे बढ़ाने का काम करें, फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। और इससे क्या है कि हम टेम्पररी पर्पस के लिए तो कोई काम कर नहीं रहे, परमानेंट इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए एक मैकेनिज्म निकाला है कि प्राइमरी मेंबर बनने के लिए 100 रुपये की फीस जो है वो एकजुट जम्मू के ऑफिशियल अकाउंट, किसी व्यक्ति के अकाउंट में नहीं, बल्कि जो संगठन का ऑफिशियल अकाउंट है, जिसकी अकाउंटिंग ऑडिटिंग बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बैठा के एक रूल्स के हिसाब से उसमें पैसा खर्च किया जाता है संगठन के पर्पस के लिए, उसमें वो जाए। और फाउंडिंग मेंबर्स को भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमने डिसाइड किया, हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, कमेटी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव टीम ने और पूरे एकजुट जम्मू के और स्टेक होल्डर्स ने, कि वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे जो फाउंडिंग मेंबर्स बनेंगे। तो मुझे लगता है कि इसी क्रम में चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए और मुझे लगता है कि आने वाले 6-7 महीने में नौशहरा में हम देखेंगे कि नौशहरा के हर ब्लॉक पे और हर डिस्ट्रिक्ट की हर पंचायत पे, हर ब्लॉक की हर एक पंचायत पे एकजुट जम्मू की टीम्स हैं और ये जिम्मेवारी कि ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल टीम्स बने डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स की रहेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में विल अचीव दिस टारगेट, और जैसे ही हम ये टारगेट अचीव करते हैं विल बी एबल टू मेक क्वाइट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द पॉलिटी ऑफ J&K। और ब्लिट्जक्रीग की तरह एक वाइप आउट हम करेंगे इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज को अपने इश्यूज और एजेंडास को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अच्छा सचिन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे ये सचिन जी जो एकजुट जम्मू नौशहरा ऑफिस की जो है देखरेख में इनकी फल फूल रहा है और ये सुंदरबनी में भी जो है अपना एक ऑफिस तैयार कर रहे हैं और आने वाले समय में सुंदरबनी में भी बहुत जल्दी एक ऑफिस हमारा तैयार हो रहा है। और सचिन जी, आप अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवा दें, सिंस यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सर, मेरा नाम रुचिन कोहली है। ही इज विद मी सचिन गुजराल जो हमारे साथ स्टार्टिंग से हैं, समीर महाजन है, आप भी आइए। इंडियन की फोटो नहीं आ रही, इंडियन की पिक्चर नहीं आ रही। वो फोटो अलग से भेज देंगे।
बाद में फोटो टीम्स के आपको साथ। WhatsApp कर देंगे। यहाँ नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा था, इसके कारण थोड़ा सा मतलब मुश्किल आ रही है। अदरवाइज मतलब ये बहुत अच्छे से इनॉग्रेट हो गया हमारा ऑफिस आज यहाँ पे, और लोगों तक भी बात पहुंच गई है पहले ही कि जो एकजुट जम्मू का ऑफिस डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के नाम से जो है यहाँ पे मतलब इनॉग्रेट हुआ है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट एक आप कह सकते हो इस चीज को नौशहरा के लिए, बिकॉज आपने पहले भी देखा होगा नौशहरा में कितनी प्रॉब्लम फेस की है हमने। 3 महीने मतलब शॉप सारी बंद करके 50 डेज प्लस बंद करके हमें कुछ भी नहीं मिला उसमें। इवन कि इससे ये कर दिया था सुंदरबनी और नौशहरा को लड़ा दिया गया था बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने। इसलिए इस टाइम पे सब जो चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि मतलब कुछ अल्टरनेट मिले जो कर सकें, जिसमें अंकुश शर्मा सर जी जो हैं वो एक अल्टरनेट क्या है मैं कहता हूँ एक हमारे लिए मतलब कुछ बन के आए हैं सामने सबके सामने कि वो इस टाइम एकजुट करवा रहे हैं। सच में एकजुट मतलब जो नाम रखा वो बहुत सही रखा सर सबके लिए, क्योंकि इस टाइम सब जुड़ रहे हैं इसके साथ। और हमारी कोशिश है अब कि जैसे सर ने कहा है कि 6 मंथ्स में हम पंचायत लेवल तक भी पहुंचे, तो हम ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल तक पहुंचेंगे। और सुंदरबनी का भी ऑफिस का चल रहा है सर, वो भी हम जो है आई थिंक 10 या 15 डेज में कोशिश करेंगे कि सर उसको भी हम जो है इनॉग्रेट करवा दें। एक बार मैं जाके खुद जाके देखूंगा उधर का, और उस पर भी हम फाइनलाइज करके तो आपको पूरा का पूरा बता देंगे। अब नौशहरा की टीम ये है कि नौशहरा की टीम हम इसको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे यहाँ पे कि लोगों तक आवाज पहुंचे। और नेक्स्ट टाइम जब अंकुर सर यहाँ पे आएंगे तो उनको सिर्फ यहाँ एकजुट जम्मू ही दिखेगा, ये नौशहरा लेवल में, और कोई भी नहीं दिखेगा। इतना हम प्रॉमिस कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि उन्होंने जितना कर रहे हैं इस टाइम सबके लिए, आई थिंक हम सब सिर्फ इतना सा भी अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा होगा। बस सर अब यही है कि अच्छे से हमें सबका कॉर्पोरेशन मिलता रहे, तो विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इस चीज को अच्छे से आगे लेके चलें। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और आप ये निश्चिंत होकर रहें कि आपके जितने भी इश्यूज हैं, डोमेस्टिक इश्यूज से लेके गवर्नेंस इश्यूज से लेके बिगर इश्यूज, पूरे तरीके से एकजुट जम्मू का पूरा परिवार आपके पीछे खड़ा है, स्वयं मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, और ये कलेक्टिवली एक परिवार